आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इंडिया फाइट्स बैक एंड वर्ल्ड स्टैंड विद इंडिया। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ा चेंज है। बहुत कुछ दिन जो मुश्किल में गुजरे उसके बाद हम आज इस पे बात करेंगे कि कैसे हो गया, ये किसने करवाया, किसने किया और ये पहले क्यों नहीं हो सका था, और कौन कौन सा मुल्क इस वक्त इक्विपमेंट भेज रहा है, सामान भेज रहा है, मदद कर रहा है, और कौन से मुल्क से आ चुका है सामान और कितना सामान आए, इस पे भी हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। सेवरल कंट्रीज आर स्टेपिंग फॉरवर्ड टू हेल्प इंडिया टू ओवरकम डेडली क्राइसिस ऑफ कोविड-19 सेकेंड वेव डबल म्यूटेंट। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बहुत से ममालिक सामने आ चुके हैं। बहुत से ममालिक अब हेल्थ केयर क्राइसिस में भारत की मदद करने के लिए आगे आ गए हैं, और अब वर्ल्ड लीडर्स ने भी सॉलिडेरिटी शो करना शुरू कर दी है। पहले हमने देखा कि सिर्फ कुछ ममालिक थे जिनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई थी या ये कहा गया था या देखा जा रहा था। अब जो है काफ़ी बड़ी तादाद है ऐसे कंट्रीज़ की। मेडिकल इक्विपमेंट और ट्रीटमेंट का सामान भी इंडिया पहुंचना शुरू हो गया है। आपको कुछ इसकी डिटेल्स बताते हैं हम कि क्या क्या आ चुका है और कितनी कमी है भारत में, जो इस वक्त ऑक्सीजन की और दूसरे इक्विपमेंट की, मेडिकल एड की कमी किस तरीके से पूरी कर सकेगा और किस मुल्क ने क्या भेजा है। आप जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक ट्वीट, एक पैगाम में कहा कि जैसे भारत ने कोविड के लिए हमारी मदद की थी और हमारे लिए जब हम इस मुश्किल में थे तो सामान भेजा था, तो वैसे ही अब हम भी इंडिया की मदद करेंगे और हम सामान भेज रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अमेरिका की तरफ से एक बड़ी एड जो है वो आ रही है। यूके ने लाइफ सेविंग इक्विपमेंट इंडिया भेज चुका है, यूके, जिसमें वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन इक्विपमेंट जो भी होता है वो है। ये अर्जेंट डिलीवरीज जो हैं इसकी पहली शिपमेंट है, जो कुछ पहुंच चुकी है और कुछ पहुंच रही है, और ये सामान कहा जा रहा है कि 9 कंटेनर्स पर आ रहा है, यानी ये कि ये काफ़ी बड़ी इसकी मकदार है। इस सामान में अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या है, तो 495 ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स हैं, 20 मैनुअल वेंटिलेटर्स ये भेजे जा रहे हैं। इस सिलसिले में फॉरेन सेक्रेटरी जो यूके के थे उनका कहना था कि 600 आइटम्स जो हैं वो भेज रहे हैं इंडिया। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने भी इंडिया से सपोर्ट करने का एक मैसेज भेजा है, और वहाँ से उन्होंने कहा कि 23 ऑक्सीजन प्लांट्स भेज चुके हैं वो। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने 11 ऑक्सीजन प्लांट्स भेजे हैं, और जो जर्मन चांसलर हैं उनका ये कहना था कि जर्मनी इंडिया को ऑक्सीजन और मेडिकल एड और भी मज़ीद जो है वो भेजेगा। फ्रांस ने भी अब ये कह दिया है कि वो इंडिया की मदद करने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी सपोर्ट और एड भेजने के लिए मैसेज आ चुका है। और सबसे बड़ी जो इस वक्त एड का मैसेज और अनाउंसमेंट हुई है वो KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से हुई है, और सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ी इमदाद का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं कि 18 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजेंगे वो, और भेज रहे हैं। इसके अलावा 4 ऑक्सीजन टैंक सिंगापुर से एक एयरक्राफ्ट के ज़रिए इंडिया पहुँच चुके हैं, और UAE ने जो है वो अपनी बिल्डिंग्स पर, जिस तरह वो दूसरे मुल्कों के भी कई मरतबा एक फ्लैग्स लगा के सॉलिडारिटी का इजहार करते हैं, इसी तरीके से उन्होंने जो है वहाँ पर एक मरतबा फिर ये किया है। एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मदद इतनी देर में क्यों पहुँची, या इंडिया की जानिब से ये कॉल पहले क्यों नहीं हेल्प के लिए की गई। तो अब ये भी सुनने में आया है कि जो अजीत डोवल हैं उनका ये जो है ये आइडिया है या उनकी ये स्ट्रेटजी है कि उन्होंने इंटरनेशनल हेल्प के लिए इंटरनेशनल कॉल दी, और उसके बाद जो है ये मदद पहुंचना शुरू हो गई। तो वैसे तो ये कॉल जो है पहले ही दे देनी चाहिए थी, लेकिन हुआ ये कि जब ये हालात बिगड़े तो उस वक्त तक इंडिया को इतना ये नहीं था कि ये हालात इस हद तक बिगड़ जाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि इसको संभाल लिया जाएगा इस सारी सिचुएशन को। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि डबल म्यूटेंट जो ये वायरस है वो इतना लीथल है कि वो टाइम नहीं देता, और सिर्फ कोई बड़ी उम्र के लोगों को नहीं, बच्चों और नौजवानों को भी हो रहा है, उसमें पता ही नहीं चलता 1-2 दिन के अंदर ही। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा जब डेथ्स होना शुरू होगी, तो उसके बाद अब ये स्ट्रेटजी जो है वो चेंज हुई है, और फिर हेल्प के लिए वो एक सपोर्ट जब के लिए सपोर्ट मांगी गई, तो उसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया जो है वो खड़ी हो गई। उसने कहा कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये तो हमने बात की कि जो दूसरे ममालिक कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडियंस बिल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर विच इंक्लूड्स 600 बेड्स एंड 4 ऑक्सीजन प्लांट्स। और कहा जा रहा है कि ये जो कोविड सेंटर है ये इंदौर में है, और ये 45 एकड़ लैंड पर बनाया गया है, और कह रहे हैं कि इतना बड़ा जो है सेंटर अभी तक कोई नहीं बना जितना बड़ा ये बना दिया गया है पेशेंट्स के लिए और जो उसके लोग हैं। इसके अलावा टोटल 67 टैंकर्स जो हैं वो कैरिंग अबाउट 1268 एम्प्टी मेडिकल ऑक्सीजन हैव बीन डिस्पैच सो फार फ्रॉम ओडिशा टू 7 स्टेट्स।
जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और दूसरे बहुत सी स्टेट्स हैं जिसके लिए वो रवाना कर दिया गया और ये सारे काम हो रहे हैं।